रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविक रूप में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं में महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक हवेली की भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब यह वीराना पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुकी है। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है, अब उसे मरम्मत करने की ज़रूरत है। इसके लिए शासन ने नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होते हैं, जो कि उस जमाने के राजा की नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वो विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वो भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए हैं, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कौन कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली का हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकरा कर मर जाता है। यह घटना अपने आप में अपनाया थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है, और जब वो लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की में एक पंछी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिरी गई थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वो अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वो अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को हमारे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और वो तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद वो खिड़की से टकराती नहीं है। तो दोस्तों, आखिर उर्मिला के साथ क्या होता है, पार्ट 2 देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।